ईडू जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम अपने प्यारे ग्रह पृथ्वी के बारे में जानने के लिए एक मजेदार सफर पर जा रहे हैं। तैयार हो जाइए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से लेकर गहरे समुद्रों तक की सैर के लिए जानेंगे कि धरती को इतना खास क्या बनाता है और हम सब मिलकर इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। हमारा यह सफर रोचक तथ्यों और अद्भुत खोजों से भरा होगा। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं अपने इस नीले ग्रह की खोज, जिसे हम अपना घर कहते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी एक छोटी सी नीली गेंद जैसी दिखती है। ये दृश्य हमें यह एहसास दिलाता है कि हम कितने छोटे और नाजुक हैं। विशाल ब्रह्मांड में हमारी यह छोटी सी दुनिया एक अद्वितीय स्थान रखती है। अपने इसी नीले रंग की वजह से इसे अक्सर पेल ब्लू डॉट यानी फीका नीला बिंदु कहा जाता है। यह नाम प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कार्ल सागन ने दिया था, जब वॉयेजर 1 अंतरिक्ष यान ने 1990 में पृथ्वी की एक तस्वीर ली थी। यह नीला रंग धरती की सतह के अधिकांश भाग को ढकने वाले विशाल महासागरों से आता है। महासागर न केवल हमारे ग्रह को सुंदर बनाते हैं, बल्कि वे जीवन के लिए आवश्यक तत्व भी प्रदान करते हैं। ये महासागर पृथ्वी के जलवायु को नियंत्रित करते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवन को सहारा देते हैं। पृथ्वी चट्टान और पानी का एक विशाल गोला है, और यहाँ तक कि हमारी जानकारी में यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। यह जीवन पानी की उपस्थिति और सही तापमान के कारण संभव हुआ है। पृथ्वी की सतह पर पानी और चट्टानों का यह अनोखा संयोजन इसे विशेष बनाता है। यह लाखों पौधों और जानवरों की प्रजातियों का घर है, जिसमें हम भी शामिल हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता अद्वितीय है। यहाँ हर प्रकार के जीव जंतु और पौधे पाए जाते हैं, जो इस ग्रह को जीवंत और गतिशील बनाते हैं। हमारा ग्रह लगातार घूमता रहता है, बिल्कुल लट्टू की तरह। यह घूर्णन पृथ्वी के दिन और रात के चक्र को निर्धारित करता है। यह घूर्णन गति हमें समय का एहसास कराती है और हमारे जीवन को नियमित करती है। इसी घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं। जब पृथ्वी का एक हिस्सा सूरज की रोशनी में होता है तो वहां दिन होता है, और जब वह हिस्सा अंधेरे में होता है तो वहां रात होती है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, एक तरफ सूरज का सामना होता है, वहां दिन होता है, जबकि दूसरी तरफ अंधेरा होता है, वहां रात होती है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा ग्रह कितनी जटिल और अद्वितीय प्रणाली है। पृथ्वी का यह घूर्णन और सूर्य के साथ इसका संबंध हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। धरती अंतरिक्ष में अकेली नहीं है। यह उन ग्रहों के परिवार का हिस्सा है जो सूर्य नामक तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है। हर ग्रह की अपनी खासियत है। कुछ धरती की तरह पथरीले हैं तो कुछ गैस के विशाल गोले हैं, लेकिन इन सब में एक बात समान है। ये सब सूर्य की परिक्रमा करते हैं और उसके गुरुत्वाकर्षण बल से बंधे हुए हैं। पृथ्वी एक विशाल केक की तरह है, जो अलग अलग परतों से बनी है। सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। यह वही सख्त जमीन है जिस पर हम चलते हैं। यह चट्टानों और खनिजों से बनी है। क्रस्ट के नीचे मेंटल होता है, जो गर्म पिघली हुई चट्टानों की एक मोटी परत है। मेंटल इतना गर्म होता है कि इसके अंदर की चट्टानें गाढ़े सिरप की तरह बहती हैं। और अंत में पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में कोर है। कोर ज्यादातर लोहे और निकल से बना है। धरती के चारों ओर गैसों का एक कंबल है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। यह कंबल जीवन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें वो हवा है जो हम सांस लेते हैं। वायुमंडल अलग अलग गैसों से बना है, जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। यह हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है और धरती के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। मौसम के बदलते रूप में भी वायुमंडल की अहम भूमिका होती है। वायुमंडल के भीतर हवा की गति से हवा, बादल और वर्षा होती है, जो धरती पर जीवन के लिए जरूरी हैं। पृथ्वी जीवन से भरपूर है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर विशालकाय व्हेल तक जीवन की यह अद्भुत विविधता अलग अलग जगहों पर पाई जाती है। हरे भरे जंगलों से लेकर चिलचिलाते रेगिस्तानों तक पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव सभी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। ये सभी मिलकर रिश्तों का एक जाल बनाते हैं, जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवन का एक नाजुक संतुलन है, जहां हर जीव की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जो जानवरों को सांस लेने के लिए चाहिए होती है,
जबकि जानवर पौधों को परागित करने और बीज फैलाने में मदद करते हैं। धरती की सतह अद्भुत रूप से विविध है, जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़, विशाल महासागर और बीच में बहुत कुछ है। ये सब लाखों वर्षों से हो रही भूगर्भीय प्रक्रियाओं से बनते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेटें, जो धरती की पपड़ी के विशाल स्लैब होते हैं, आपस में टकराते हैं तो पहाड़ बनते हैं। दूसरी ओर महासागर खारे पानी के विशाल भंडार हैं, जो धरती की सतह के अधिकांश भाग को ढंकते हैं। नदियां, झीलें और ग्लेशियर सभी धरती के जल चक्र का हिस्सा हैं, जो लगातार पूरे ग्रह पर पानी का संचार करता है। ये जल स्रोत जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं और धरती के बदलते स्वरूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धरती पर जीवन जन्म, विकास, प्रजनन और मृत्यु के एक निरंतर चक्र में चलता है। यह चक्र अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। हर जीव इस चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, चाहे वह कितना ही छोटा या बड़ा क्यों न हो। यह चक्र सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा से संचालित होता है। सूर्य की किरणें धरती पर जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा का मुख्य स्रोत हैं। बिना सूर्य के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पौधे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं और इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है। पौधों की यह क्षमता उन्हें जीवन के चक्र में एक महत्वपूर्ण स्थान देती है और खुद को और दूसरे जीवों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। पौधों से प्राप्त ऊर्जा को जानवर ग्रहण करते हैं, चाहे वे सीधे पौधों को खाएं या उन जानवरों को जो पौधों को खाते हैं। फिर जानवर पौधों या अन्य जानवरों को खाते हैं और जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रकार ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव तक होता है और जीवित रहने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊर्जा उन्हें अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने, बढ़ने और प्रजनन करने में मदद करती है। बैक्टीरिया और कवक जैसे डिकम्पोजर मृत जीवों को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। यह प्रक्रिया मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ये पोषक तत्व फिर से पौधों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जिससे नए जीवन का जन्म होता है। फिर इन पोषक तत्वों का उपयोग पौधे उगने के लिए करते हैं और इस प्रकार जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह चक्र हमें सिखाता है कि जीवन में हर चीज का एक उद्देश्य होता है और सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और इस तरह यह चक्र पूरा होता है। यह चक्र हमें प्रकृति की अद्भुतता और उसकी जटिलता का एहसास कराता है। जीवन का यह चक्र हमें यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और उसके साथ सामंजस्य में रहना चाहिए। धरती पर इंसानों का बहुत गहरा प्रभाव है। जीवाश्म ईंधन जलाना और जंगलों को नष्ट करना जैसी हमारी गतिविधियां ग्रह की जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र को बदल रही हैं। कारखानों और वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण हमारी हवा और पानी को दूषित कर रहा है। जंगलों की कटाई से जीवों के आवास नष्ट हो रहे हैं और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इन क्रियाओं के दूरगामी परिणाम होते हैं, न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि धरती पर रहने वाले सभी जीवों के लिए। अपने प्रभाव के बारे में जागरूक होना और अपने ग्रह की रक्षा के लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है। धरती का भविष्य उन फैसलों पर निर्भर करता है जो हम आज लेते हैं। अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करके हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित कर सकते हैं। और सतत प्रथाओं को अपनाकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने ग्रह की रक्षा करने में मदद कर सकते हैं। हम सभी ऊर्जा की बचत करके, कचरा कम करके और अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जागरूक विकल्प चुनकर एक बदलाव ला सकते हैं। ये छोटे छोटे कदम जैसे कि प्लास्टिक की जगह कपड़े के थैले का उपयोग करना, साइकिल चलाना या पैदल चलना और ऊर्जा की खपत को कम करना हो सकते हैं और अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रति जागरूक विकल्प चुनकर एक बदलाव ला सकते हैं। लाखों लोग जब मिलकर छोटे छोटे प्रयास करते हैं तो उनका एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये समझने का समय आ गया है कि हम सभी प्रकृति से जुड़े हैं और हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं तो उनका एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये समझने का समय आ गया है कि हम सभी प्रकृति से जुड़े हैं और हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। हम सभी को यह समझना होगा कि हमारे छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं, कि हम सभी प्रकृति से जुड़े हैं और हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। आइए हम सब मिलकर धरती और यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएं। ये केवल हमारे लिए ही नहीं
बल्कि हमारे बच्चों और उनके बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण है और हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं। आइए हम सब मिलकर धरती और यहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाएं। हम सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक स्थायी और स्वस्थ ग्रह का निर्माण कर सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। कमांड: Currently the VO is 121 words long. Please expand it to be 300 words long. हमारे अद्भुत ग्रह पृथ्वी को समझने के लिए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे घर के बारे में कुछ नया और रोमांचक सीखा होगा। याद रखें, सीखना कभी बंद नहीं होता। अपनी जिज्ञासा बनाए रखें, अपने आसपास की दुनिया को एक्सप्लोर करें और सवाल पूछना कभी न बंद करें। ताज़ा अपडेट के लिए ईडू जंक्शन को सब्सक्राइब करें।